अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे दरख्वास्त कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल ये है कि क्या दुबई की सबसे बड़ी एयरलाइन यानी एमिरेट्स एयरलाइन दिवालिया होने से बच जाएगी, क्योंकि दुबई की हुकूमत ने एमिरेट्स एयरलाइन के खसारे के ऐलान के बाद 1.1 अरब डॉलर फौरी तौर पर गुज़श्ता रोज ही एमिरेट्स एयरलाइन को इमदाद के तौर पर दे दिया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब तक फ़िज़ाई पाबंदियाँ, सफरी पाबंदियाँ, इनको आप फ्लाइट रिस्ट्रिक्शंस भी कह सकते हैं, कोविड-19 की वजह से जब तक ये पाबंदियाँ जारी हैं, तो क्या एमिरेट्स एयरलाइन सरवाइव करेगी? इत्तेहाद के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो शायद इस साल या अगले साल तक दिवालिया हो जाएगी। अगर वहाँ की हुकूमत ने, अबू धाबी की हुकूमत ने इत्तेहाद एयरवेज को इसी तरह का माली पैकेज ना दिया तो इत्तेहाद एयरलाइन भी दिवालिया हो सकती है। इसके साथ साथ कतर एयरवेज, जो कि एक बहुत अच्छी और एक बड़ी एयरलाइंस में, दुनिया की बड़ी एयरलाइंस में इसका शुमार होता है, उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि उसको गुज़श्ता साल हुकूमत ने 3 अरब डॉलर इमदाद के तौर पर दिए, लेकिन इस साल एक मरतबा फिर कतर एयरवेज खसारे में जा रही है और अगर दोबारा इमदाद ना दी गई तो कतर एयरवेज भी दिवालियापन का शिकार हो सकती है इस साल के आखिर तक या अगले साल के आगाज तक। दुनिया की दीगर बड़ी एयरलाइंस जो दिवालिया हो सकती हैं उनमें जर्मनी की लुफ्थांसा, साउथ अफ्रीका की साउथ अफ्रीकन, नॉर्वे की नॉर्वेजियन एयरलाइन और इसके साथ साथ अमेरिका की एक बड़ी एयरलाइन है जिसको अमेरिकन एयरलाइन कहते हैं, उसके भी दिवालिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब मैं आता हूं एमिरेट्स की जानब। एमिरेट्स ने 30% तक अपने स्टाफ को मुलाजमतों से फारग किया है, जिसमें कैबिन क्रू, पायलट, ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ वगैरह वगैरह शामिल हैं। और दुनिया के मुख्तलिफ मुकामात पर एमिरेट्स की कुल जो स्ट्रेंथ थी वो तकरीबन 80,000 के करीब इसके मुलाजमीन थे। अब उसमें से 30% कम कर दें तो आपको मालूम है। और साथ ही साथ ये भी ऐलान किया गया एमिरेट्स एयरलाइन के चेयरमैन की जानब से कि अगर सूरत हाल यही रही तो मजीद स्टाफ को ले ऑफ या फारग किया जा सकता है। अब एमिरेट्स एयरलाइन या यूएई के अंदर जितनी भी एयरलाइंस हैं उनका अलमिया ये है कि यूएई एक छोटा सा मुल्क है, उसके अंदर डोमेस्टिक सर्विस है ही नहीं। इसी तरह कतर है, यानी सऊदी अरब में अगर आप देखें तो आप एक शहर से, मदीना से आप जद्दा जा सकते हैं, जद्दा से आप रियाद जा सकते हैं, दमाम जा सकते हैं, किसी और शहर में जा सकते हैं। ये जो छोटी छोटी रियासतें हैं इनकी डोमेस्टिक जो एयरलाइन का जो सिस्टम है वो है ही नहीं, क्योंकि आप 1 घंटे या 1.5 घंटे के अंदर एक सिरे से यूएई के दूसरे सिरे पर पहुंच जाते हैं, तो एयरलाइन का तो फायदा कोई नहीं। यही वजह है कि एमिरेट्स एयरलाइन ज्यादातर इन्हिसार करती थी और करती है लॉन्ग हॉल जिसे हम कहते हैं, यानी दुबई से ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, जिसमें कनाडा आ जाता है, यूके, यूरोप के दीगर डेस्टिनेशंस, अफ्रीका। लेकिन पेंडेमिक की वजह से, इन कोविड-19 की वजह से अब सूरत हाल इंतहाई मखदूश है। और सबसे जो मैं अक्सर वीडियोस में इसका जिक्र कर चुका हूं, जो सबसे इनके लिए यानी एमिरेट्स के लिए जो सबसे मुश्किल सूरत हाल पैदा हो सकती है वो ये कि इन्होंने बहुत बड़ी एक आस लगा रखी है, उम्मीद लगा रखी है एक्सपो 2020 के इनेकाद पर कि 2,50,00,000 के करीब अफराद एक साल के दौरान, यानी अक्टूबर 2021 से एक साल भी नहीं बल्कि आप ये कह लें कि 6 महीने के दौरान मार्च 2022 तक 2,50,00,000 अफराद के दुबई या यूएई विजिट का तखमीना लगाया गया है। और अगर एक्सपो 2020 नाकाम हो जाती है तो आप सोच सकते हैं कि जो इन्होंने तखमीना या आस लगा रखी थी वो तखमीने सारे धरे के धरे रह जाएंगे। अब ये भी सुनने में आ रहा है कि ना सिर्फ दुबई की हुकूमत ने बल्कि एमिरेट्स इस्लामिक बैंक, जिसको EIB कहते हैं, उसने भी एमिरेट्स एयरलाइन को 1 अरब डॉलर सुकूक बांड जिसे कहते हैं उसकी सूरत में देने का फैसला किया है। अभी तक ये वाज़ेह नहीं कि ये रकम अदा की जा चुकी है एमिरेट्स को या नहीं। अलबत्ता UAE
की जो दुबई की जो हुकूमत है उसने 1.1 अरब डॉलर एमिरेट्स एयरलाइन को अदा कर दिए हैं ताकि एयरलाइन फौरी तौर पर दिवालिया होने से बच जाए। उसकी बड़ी वजह यह है कि एमिरेट्स के बहुत ज़्यादा तकरीबन 100 से ज़ायद त्यारे जो हैं वो इस वक्त ग्राउंडेड हैं, जो कि A380 जो बड़े जिनको डबल डेकर जहाज़ कहते हैं वो ग्राउंडेड हैं, उनके ऊपर भी अखराजात आ रहे हैं। जो जहाज़ ज़ेर इस्तेमाल हैं वो ज़्यादा डेस्टिनेशन पर जा नहीं रहे, क्योंकि इस वक्त दुनिया में बहुत से ममालिक में UAE भी रेड लिस्ट पर है, वहाँ से फ़्लाइट्स के आने और जाने पर पाबंदियाँ हैं। उसी तरह जिस तरह UAE ने पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल पर पाबंदियाँ आयद कर रखी हैं, और दीगर मुल्क हैं जिसमें नाइजीरिया है, ज़ैम्बिया है, साउथ अफ्रीका है वगैरह, इन ममालिक पर जिस तरह पाबंदियाँ आयद कर रखी हैं इसी तरह UAE को भी पाबंदियों का सामना है और UAE की एयरलाइंस को भी पाबंदियों का सामना है, जिसके बायस अब ये बताया जा रहा है कि एमिरेट्स ने अपने बहुत से ऐसे जहाज़ हैं जिनसे सीटें निकाल दी हैं, अब उनको कार्गो के तौर पर, कार्गो प्लेन्स के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी बार बर्दारी के लिए ऐसे जहाज़ों को इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि एमिरेट्स एयरलाइन जो है वो दिवालियापन का शिकार नहीं होगी और वहाँ की हुकूमत, दुबई की हुकूमत ख़ास तौर पर उसको ये इंजेक्शन कहते हैं, इसको फाइनेंशियल इंजेक्शंस देती रहेगी, स्टिमुलस इसे कहते हैं, इमदादी पैकेज देती रहेगी ताकि ये एयरलाइन अपने पाँव पर खड़ी रह सके। वरना ये ना सिर्फ दुबई, UAE बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट के लिए एक बहुत ही बड़ी और नुकसानदेह खबर होगी जिस दिन एमिरेट्स ने अपनी बैंकरप्सी या दिवालियापन का ऐलान किया और ये एयरलाइन खुदा न खास्ता बंद होगी। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।